यहाँ एक 8 मिनट की कहानी है जो परी, उसके दादा दादी, दोनों मौसिया अच्छू और बाम्भा और मामा पप्पू के बारे में है। कहानी हिंदी में है और बच्चों के लिए रोचक, प्यारी और हल्का सा सिकडीन वाली भी है। कहानी परी और उसकी जादुई छुट्टियाँ। एक छोटे से गांव गमकरजन में एक प्यारी सी 2 साल की बच्ची रहती थी। नाम था परी। परी अपने दादा दादी के साथ रहती थी। उसके मम्मी पापा शहर में काम करते थे, इसलिए परी को गांव में ही रखा गया था जहां हवा शुद्ध थी, खेतों में हरियाली थी और ढेर सारी मस्ती थी। दादी रोज परी को गोदी में बैठाकर कहानी सुनाती थी और दादा उसे खेतों में घुमाने ले जाते थे। परी के पास 2 मौसियाँ भी थीं। एक थी अच्छू मौसी जो बहुत हंसमुख और नाचने में माहिर थी, और दूसरी थी बाम्भा मौसी जो जरा शांत थी लेकिन गाने में बहुत अच्छी थी। और हाँ, परी का एक और खास दोस्त था, उसका मामा पप्पू, जो हमेशा कुछ न कुछ शरारत करता रहता। एक दिन गांव में एक मेला लगा। ढोलन गाड़े बज रहे थे, मिठाइयाँ बिक रही थी, झूले झूल रहे थे। दादी ने परी को तैयार किया, एक लाल रंग की फ्रॉक पहनाई, 2 चोटियां बांधी और बोली, चाल बेटी, मेले में चलते हैं। परी, दादा दादी, अच्छू मौसी, बाम्भा मौसी और मामा पप्पू सब साथ मिले गए। वहां परी ने पहली बार घोड़े की सवारी की, गोलगप्पे खाए और गुब्बारे लिए। अचानक परी की नजर एक जादुई तंबू पर पड़ी। बाहर लिखा था, बोलने वाला तोता जो दिल की बात बताए। परी ने उंगली से इशारा किया और सबको खींच लिया उस तंबू की तरफ। अंदर जाकर सब चौंक गए। एक तोता सच में बोल रहा था। तोते ने कहा, अरे परी, तुम तो बहुत बहादुर हो। तुम तो अपने घर में सबको हंसाते हो, लेकिन एक बात याद रखना, जो सबसे छोटा हो वही सबसे बड़ा खजाना होता है। सब हंस पड़े। तोते ने कितना प्यारा सच कहा। वापस आते वक्त मामा पप्पू ने परी के लिए लकड़ी का एक छोटा सा घरौंदा खरीदा। परी ने उसे अपने बिस्तर के पास रखा और हर दिन उसमें अपनी गुड़िया को सुलाने लगी। कुछ दिनों बाद जब परी के मम्मी पापा उससे मिलने गाँव आए तो उन्होंने देखा कि परी अब और भी ज्यादा समझदार हो गई थी। वो सबसे प्यार से बात करती, सबकी मदद करती और सबसे बड़ी बात, हर चीज में खुश रहती। मम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, गाँव का